बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मीटर की रीडिंग चेक कर लें। उसके बाद आप चेक करें कि ये टाइम सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब अगले दिन 6 बजे यानी कि 24 घंटे की मुकम्मल तफसील में आपको बताऊँगा इस सोलर सिस्टम की कि कैसे हम इससे फ़ायदा उठाते हैं और बैटरी बैकअप हम इससे कैसे लेते हैं और इसके साथ प्लेट्स कितनी लगी हुई और दिन में हम कैसे मैनेज करते हैं अपने लोड को। तो ये सारी तफसील इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा सुबह के चंद घंटों की, दोपहर की और शाम की, कि हम कैसे मैनेज करते हैं इसको। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन इस मोबाइल पे या मीटर उठा के इसको चेक करते फिरें कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तो बस सिंपली आप क्या है कि थोड़ा सा मैनेज करें अपने लोड को, बाकी हर चीज़ ऑटो होती जाएगी। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये 7 बजे हमें अभी तक पीवी से नहीं मिल रहे वाट और ये 10 एम्पेयर पे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये जो लोड है वो हमारा चल रहा है बैटरीज पे। तो ये 7:30 बजे अब देख रहे हैं आपके ये 2-3 एम्पेयर पे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। इसका मतलब कि हमें पीवी से वाट मिलने शुरू गए हैं। 180 वाट हमें मिल रहे हैं और 223 वाट का हमारा लोड है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम 8 बजे। ये आधे घंटे की बाद की सिचुएशन ये है कि देख रहे हैं कि आप अभी बैटरी चार्जिंग भी शुरू होना हो गई है। ये 9 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज हो रही है। 186 वाट हमारा लोड है घर का और उसके साथ आप देख रहे हैं कि ये 374 वाट हमें सोलर से मिल रहे हैं। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं कि ये धूप अभी आ चुकी है, तो अब इसमें और भी आसानी हो जाएगी कि अब 8:05 पे हमने फ्रिज को डायरेक्ट जो चल रही थी वापडा से, जो रात को हमने चलाई थी, हम उसको अब सोलर पे कर रहे हैं। ये ऊपर वाला बोर्ड सोलर का है, तो हम इसको प्लग लगा के ऑन करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देखेंगे कि ये 68 एम्पेयर पे इसने टार्क लोड लिया, तो वो बैटरी से इसने उठाए, लेकिन दोबारा फिर ये वापस अपने 1 एम्पेयर पे आ गया। तो अब ये मतलब कि हमारा ये सोलर सिस्टम से चल रही है फ्रिज। तो फ्रिज का लोड हमने अब ऐड कर दिया अपने पंखों के साथ और एलईडी के साथ। तो अब देखते हैं कि पीवी से हमें क्या मिल रहा है। 420 वाट हमें मिल रहे हैं और अभी 6 एम्पेयर से अभी भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि कुछ लोड है, पंखों का है, कंप्यूटर का है। तो ये सुबह 8:05। तो ये 8:30 अभी आप देख रहे हैं 606 वाट हमें पीवी से आ रहे हैं। 175 वाट हमें अभी हमारा लोड है और 17 एम्पेयर पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये बेहतरी की तरफ आ रहे हैं हम। जैसे दिन निकलता जा रहा है, सूरज जैसे आ रहा है, तो हम अपने हेवी लोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 330 वाट की 6 प्लेट्स हैं जो 1980 वाट बनती हैं हमारी, और मैक्सिमम हमें इस सीज़न में ये तकरीबन 1300 वाट दे रहे हैं, क्योंकि अभी प्लेट की सफाई भी नहीं हुई है। तो इस वजह से 1300 वाट हमें मैक्सिमम इससे लोड मिला है। तो ये 9 बजे आप देख रहे हैं कि 250 वाट लोड है हमारा और 757 वाट हमें पीवी से मिल रहे हैं और 20 एम्पेयर पे हमारी बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं। तो अभी इतना हेवी लोड तो हमने नहीं दिया हुआ, बस फ्रिज ही चल रहा है। उसके साथ कुछ और लोड है हल्का फुल्का, जो कि रेगुलर लोड होता है, जो चल रहा होता है। लेकिन ये आप देखें थोड़ी देर में ये मैं 20 एम्पेयर को बढ़ा के इसकी बैटरी चार्जिंग 30 एम्पेयर पे भी रखूँगा, ताकि मैं देख सकूँ कि 30 एम्पेयर पे हमारी सोलर से कितनी वाट कंज्यूम करता है। तो वैसे मैंने 20 एम्पेयर ही इसकी सेटिंग रखी हुई है। तो ये 9:30 बजे आप देख रहे हैं कि 27 वोल्ट पे हमारी बैटरी पहुंच चुकी है और हमें अभी 939 वाट मिल रहे हैं और 400 वाट का हमारा लोड है। तो 10 बजे आप देख रहे हैं कि ये 27.5 वोल्ट हमारी बैटरी पहुंची है। 1143 वाट हमें पीवी से मिल रहे हैं और ये 27 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज हो रही है हमारी, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं 30 एम्पेयर तक इसको लेकर जाऊंगा। तो ये अभी देख रहे हैं 1129 वाट है, 284 वाट फिर हमारा लोड कुछ कम हो गया है।
तो ये 28.2 वोल्ट पे हमारी बैटरी अभी पहुंची है। तो अब हम इसके साथ मोटर को स्टार्ट कर देंगे ताकि हम अपनी वाटर टैंक को फिल कर सकें इस पीक टाइम में, जो कि 10:30-11 बजे से लेके 2 बजे तक है। तो हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने मोटर का लोड भी इस पे दे दिया है ताकि 1-1.25 घंटा वो मोटर भी इस पे चलता रहेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मोटर के लोड के बाद उसके चार्जिंग एम्पेयर थोड़े कम हो गए और ये 1230 वाट इस वक्त हमें सोलर से मिल रहे हैं और 812 वाट का हमारा एसी का लोड चल रहा है, एसी करंट का। तो अब आ जाते हैं हम 11 बजे कि 11 बजे क्या पोजीशन है। ये आप देख रहे हैं कि फिर थोड़ी बैटरी 27.9 पे आ गई और 1300 वाट ये मैक्सिमम आ गया है। 782 वाट हमारा लोड है और 20 एम्पेयर पे हमारा बैटरी चार्ज हो रही है। और हम सेकंड फ्रिज जो है, दूसरी फ्रिज ऊपर है, अब उसको भी हमने उसका भी लोड दे दिया है इस पर। तो अभी 2 फ्रिज इस पे आ गई हैं। तो ये 3-4 घंटे के लिए फ्रिज भी चल रही होती है। तो उसके बाद ये हम आ जाते हैं 12 बजे। तो देखें कि 12 बजे ये 1364 वाट तक मैक्सिमम गया है और अब हम इस पर थोड़ी सी इस्त्री का लोड भी हमने दिया है, जो कि आप देख रहे हैं कि 11 एम्पेयर पे डिस्चार्ज कर रहा है। जैसे इस्त्री बंद हुई तो फिर दोबारा इसने बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया। तो अब 1:30 पे। अच्छा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ये मैं इतना जल्दी आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा। आपने बस सिंपली अपने काम सरंजाम देने हैं। ये ऑटो पे हर सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और अभी आपने देखा कि इसकी इक्वलाइजेशन भी ऑन हो गई है। अच्छा, जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी तो फिर आपको पीवी से जितनी ज़रूरत होगी सिस्टम आपका उतना पीवी से वाट उठाएगा और उसको लोड देगा। तो अभी हम इस पर एक आयरन का लोड देते हैं, इस्त्री का। तो आप देखेंगे कि ये लोड इसका फिर बढ़ जाएगा और वाट में भी हमें यहाँ पे भी शो होगा और हमारा पीवी भी आपको शो कराएगा। तो जैसा कि ये देख रहे हैं 1559 वाट पे हमारा लोड चलेगा, 1155 वाट हमें पीवी दे रहा है। तो ये काम हमने सारे 2:30-3 बजे तक इससे निपटा लिए हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये दोबारा बैटरी से इसने उठाना शुरू कर दिया है लोड। तुमने दूसरा फ्रिज बंद कर दिया तो ये देखें अब हमारी बैटरी को इसने छोड़ दिया। बाकी एक फ्रिज जो हमारा है रेगुलर वो अभी भी चल रहा है। और मैं इसमें अभी आपको दिखाऊं कि हमें पीवी से अभी कितने वाट आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2.5 एम्पेयर थे और 504 वाट हमें अभी मिल रहे हैं। तो ये 4:50 पे हम अब अपनी फ्रिज को बंद कर रहे हैं और ये जो इसका डायरेक्ट वाला स्विच है इसमें हम इसको अभी लगा देंगे और डायरेक्ट पे हम अपनी फ्रिज को डायरेक्ट कर देंगे। बाकी घर का लोड अब हमारा चलता रहेगा हमारे बैटरीज पे या जो सोलर 100 वाट 50 वाट 150 वाट जितना भी आ रहा है वो चलेगा। तो फ्रिज को हमने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रिज को हमने कर दिया है अपने वापडा पे। तो ये मुश्किल नहीं है, ये सुबह को एक दफ़ा और शाम को एक दफ़ा आपको करना पड़ेगा, या अगर आप यहाँ चेंज ओवर लगाना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अब एट ए टाइम ये सारी चीज़ें आपको ऐसे नज़र आ रही होंगी कि शायद ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो देख रहे हैं कि ये अभी 12-13 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो अब इस पे लोड हैवी नहीं है, पंखों का है, टेलीविज़न का है। तो हम कुछ देर के लिए बैटरीज़ को तो सेव करने के लिए हम ये घर का लोड भी हमने चेंज कर दिया है वापडा के ऊपर। तो ये देख रहे हैं कि बैटरी अभी सेव हो गई है, बैटरी से नहीं उठा रहा लोड। तो 6:15 बजे हमने अब बैटरी को रिलीज़ कर दिया है और वापडा पर हम थोड़ा सा लोड लेकर आए। अच्छा, 6:15 7:10 पर बिजली जैसे ही गई तो हमने दोबारा अपने लोड जो है वो फिर बैटरी मोड पे आ गए हम, क्योंकि बिजली चली गई। तो हम फिर दोबारा हमने बिजली वैसे तो आ गई थी 5-10 मिनट में, लेकिन फिर हम बिजली पर नहीं गए, हमने बैटरी पर ही इसको रखा। तो ये अभी 8:30 बजे आप देख रहे हैं कि ये हमारे 9 एम्पेयर से अभी डिस्चार्ज हो रही है। तो अब ये आ जाते हैं हम अगले दिन सुबह 6 बजे 24 घंटे के बाद। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि सारी रात ये खुर्शीद के 2 फ़ैन हमारे चलते रहे और एलईडी लाइट 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो ये मैं मैन्युअली इसको आपने देखा होगा कि ये चेंज ओवर चला रहा हूँ,
लेकिन अगर आप इसकी लाइट ऑन कर देंगे तो ये सारा ऑटो पे भी चला जाएगा, लेकिन उसमें फिर कुछ यूनिट आपके ज़्यादा जलेंगे। तो ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये हम स्विच डायरेक्ट वाला हटा के अभी थोड़ी देर में हम इसको फ्रिज को चला देंगे सोलर पे। वही रूटीन अब सेम हो जाएगी। तो सुबह हो चुकी है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हमने इस पूरे प्रोसीजर में यूनिट बिजली से कितने कंज्यूम किए, तो मैं आपको अभी उसकी पूरी तफसील और पिक्चर्स के साथ दिखाता हूं कि ये हमारी रीडिंग है करंट और ये प्रीवियस रीडिंग है। तो इस हिसाब से हमारे सिर्फ 2.4 यूनिट जले हैं 24 घंटे में। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।